गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर सैकड़ों गौरक्षकों द्वारा पलवल के गांव कुसलीपुर से संसद भवन दिल्ली तक एक पैदल यात्रा निकाली जाएगी। संसद भवन पहुंचकर गौ रक्षकों द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खून से लिखा हुआ पत्र भी सौंपा जाएगा। इस यात्रा में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भी हिस्सा लेंगे। बजरंग दल फरीदाबाद विभाग के गौ रक्षा प्रमुख शैलेंद्र हिंदू ने कहा कि गौ रक्षकों द्वारा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर बुधवार की सुबह 10 बजे कुसलीपुर से संसद भवन तक एक पैदल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का मुख्य मकसद केंद्र सरकार द्वारा गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। संसद भवन पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खून से लिखा हुआ एक पत्र भी सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा गौ रक्षा को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। जो भी गौकसी या गौ तस्करी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गौ रक्षकों द्वारा आए दिन अपनी जान पर खेलकर गौ तस्करों को पकड़ा जा रहा है। मेवात में रोजाना हजारों गौवंश का वध किया जाता है। इतना ही नहीं, सड़कों पर सैकड़ों गौवंश आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, उनके अनुमान के अनुसार प्रदेश में 1,65,000 एकड़ गौचरण भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायतों और भू माफियाओं का कब्जा है। सरकार को गौचरण की भूमि को कब्जा मुक्त करना चाहिए, जिससे कि गौवंश सड़कों पर बेसहारा न घूमे। उन्होंने कहा, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए, यही उनकी प्रमुख मांगे हैं। उन्होंने कहा कि गौ माता भारतीय सनातन संस्कृति की मूल है। गाय पशु नहीं बल्कि माता है। गाय हमारी माता है और भाजपा को उसे हमारी राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। शैलेंद्र हिंदू ने अन्य सामाजिक संगठनों से भी आह्वान किया कि वह इस पैदल यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए सभी हिंदू संगठनों को एक होना चाहिए। जय गौ माता, जय श्री राम। देखिए, हमारी खास जो मांगे हैं वो यही है कि एक गौसेवक और एक गौरक्षक अपने भाव के कारण ही गौ सेवा गौरक्षा का कार्य करते हैं। लेकिन कब तक तो ये सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, कब तक इन तस्करों से लड़ाई लड़ेंगे और कब तक लोगों से लड़ाई लड़ेंगे। सरकार द्वारा कोई भी गौरक्षा के लिए या गौ सेवा के लिए कोई भी सख्त से सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। अब एक बात बताइए, आप डेली मेवात में हजारों गौवंश को ले जाकर काट दिया जाता है और सैकड़ों गौवंश रोड पर प्रतिदिन सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिससे जान माल की हानि भी होती है। आखिर कब तक गौवंश मतलब ऐसे अभाव में गौ सेवक कब तक गौ माता का उपचार करेंगे और कब तक करेंगे? क्योंकि सरकार का भी बनता है कि सरकार को गौ माता को अब तो राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि गौ सेवक हैं सभी अपने अपने संगठनों के माध्यम से अलग अलग दिशा में लग रहे हैं। लेकिन आप मेरा जो आह्वान है सभी संगठनों से, यही आह्वान है कि सभी साथी एकजुट होकर गौ माता की आवाज़ को बुलंद करें, वह गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएं। गौचरण भूमि जो अपने हरियाणा में 1,62,000 एकड़ जो अपना अनुमान है, इतनी ज़मीन गौचारे के लिए हमारे बुजुर्गों ने छोड़ी हुई है, जिस पर फिलहाल के समय में वर्तमान सरकार तो कोई भी हो, वर्तमान सरकार का और वह ग्राम पंचायतों का कब्जा है, भूमाफियाओं का कब्जा है। तो उसको सरकार खाली कर देगी तो गौ सेवक अपने आप कोई ना कोई गौ माता के लिए समाधान निकाल लेंगे। गौवंश सड़कों पर ऐसे ही बेसहारा नहीं घूमेगा, ना वो कूड़े के ढोरों पर मुंह मारेगा। तो सरकार की जो ये गौ हत्या करने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो। ये अपनी 4 मांगे हैं। जो आपकी पद यात्रा कुसलीपुर आपके ऑफिस से संसद भवन तक जाएगी जी, कितने लोग आने की उम्मीद है, कौन कौन से संगठनों से, और क्या मांग रहेगी आपकी संसद भवन जाकर? कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा? देखिए, ये तो एक गौ सेवकों का वो है, हमने आह्वान किया है अपने समस्त गौ सेवक से, गौ सेवक गौ रक्षकों गौ भक्तों से। इसमें तो 1000 हों, 2000 हों, 3000 हों, 4000 हों, ये तो जी कल ही पता लगेगी कि कितनी संख्या आ सकती है। 1000-2000 के प्लस संख्या होगी अपनी जो कल आएगी। और अपने गौ सेवक साथी हैं भाई दीपक गिरी जी, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, क्योंकि देखो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर तो हम जब भी रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, आभाव में कर रहे हैं या प्रभाव में कर रहे हैं या किसी भी रूप में कर रहे हैं, लेकिन करना तो हमें को पड़ेगा गौ सेवकों को। इसलिए अब ये अगर कोई भी बात करते हैं तो सब लीगल बात करते हैं, तो अब लीगल पे तो हमें भी आना पड़ेगा। लीगल हमारी मांगे हैं, जनता का जो मांगे हैं, अपनी जो गौ माता के प्रति भावना है उसको सरकार को बताकर सरकार से जो अपनी मांगों को पूरी करने की हम चेष्टा करते हैं। देखो, ये तो सरकार का दोहरापन है कि सरकार एक तरफ तो गौ रक्षकों को गौ सेवकों को हाथ में डुगडुगी दे देती है कि आप गौ रक्षा करिए, गौ सेवा पे छोटे मोटे कानून ला देते हैं। अब इतनी गाड़ियां पकड़ते हैं हम, एक महीने में गाड़ियां छूट रही हैं। एक बात बताइए, कब तक गाड़ी पकड़ेंगे ऐसे, जब सरकार का इतना ये रूखापन हमें देखने को मिल रहा है कि एक महीने में 2-2 बार गाड़ी पकड़ी जा रही है, एक साल में 6-6 बार गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं। ऐसे तो गाड़ियाँ फिर चलती रहेंगी। इसका मतलब तो ये है कि सरकार करवा रही है इस काम को।
तो सरकार से अपनी यही है कि गौरक्षा व गौ सेवकों के या गौ माता की सेवा के लिए व रक्षा के लिए अधिक कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। हम तो हिंदुओं की भी कहते हैं, जो लोग दूध पी कर सड़कों पर गौवंश को छोड़ देते हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस पद यात्रा को लेकर कोई आह्वान, कोई अपील करना चाहोगे लोगों को? जी, मेरी यही अपील है सभी गौ भक्तों से, सभी गौ सेवकों से, गौ रक्षकों से, भारतवासियों से कि देखो अब समय आ गया है कि जिस गौवंश के पास, जिस गौ माता के पास फुंसी से लेकर कैंसर तक की बीमारी का इलाज है, जिसको विज्ञान भी मानती है, साइंस सब चीज़ मानती है, लेकिन अपने जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने गाय को एक गौपालक के रूप में गौ माता की जो महिमा है उसको दिखाया है। और एक भगवती गौरी गौ माता है जो वो अपने बच्चों पर वो किसी से भेदभाव नहीं करती, वो कभी ये नहीं दिखाती कि कोई किस जाति से है, किस वर्ग से है, किस धर्म से है, वो सब पर अपना वात्सल्य है। जो माता का जो जैसे एक माता अपने बच्चों पर वात्सल्य देती है, बरसाती है, उसी तरीके से गौ माता भी अपने बच्चों पर वात्सल्य जराती है। तो मेरी सभी भाइयों से अनुरोध है कि सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुहिम में, इस आंदोलन में शामिल हों। आगे भी सभी साथी अपने अपने स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत करें, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, जब तक हम विजय नहीं कर सकते। क्योंकि अपनी ऊर्जा को अलग अलग दिशा में लगाने से अच्छा है कि हम एक होकर इस ऊर्जा को एक साथ दिशा में लगाएं। जय गौ माता, जय श्री राम। हमारी यात्रा यहाँ से कुसलीपुर से चालू होएगी, संसद भवन पर जाकर समापन होगी। हमारी सरकार से सिर्फ 4 ही मांगे हैं। एक तो हमारी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, दूसरा गोचर भूमि मुक्त कराई जाए, तीसरा है गोहत्या पूर्ण रूप से बंद हो, चौथा है गोहत्या जो करता पाया गया उसे कड़ी से कड़ी सजा हो।